इंसानों को इंसानों का डर है, पर जिसका डर उसकी जिंदगी में लाजमी होना चाहिए वो डर उनकी जिंदगी में नहीं। इनको देखा जाए अपने बॉस का डर है, इनको अपने रिश्तेदारों का डर है, इनको अपने घरानों का डर है, माँ को बच्चों का भी डर है, बच्चों को बाप का डर है, और सबसे बड़ा डर यही है कि जी माशरा क्या कहेगा। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम और रुल कुदस का फजल, इत्मीनान और बरकतें आप सबको हासिल होती रहे। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में बड़ा बाइस से बरकत और बहुत लाजमी है, क्योंकि जब ये खुदा का कलाम मिला तो इसने एक सवाल पैदा किया कि क्या आप मसीही है कि नहीं। क्योंकि जो मसीही होता है उसकी जिंदगी क्या होती है, या उसकी जिंदगी में क्या खौफ होता है, और जो मसीही नहीं उसकी जिंदगी में क्या खौफ होता है। आज हम ये देखेंगे। मेरे साथ निकाले खुदावंद के कलाम में से रोमियो की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 16, 17 और 18 आयत पर गौर करेंगे। हमारे दरमियान खुदावंद की खादमा मिसेस नगीना एहसान है, हम उनके साथ मिलकर आज की तलावत करेंगे। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। अगर हम गौर करें, आज के दौर में इंसानों को इंसानों का डर है, पर जिसका डर उसकी जिंदगी में लाजमी होना चाहिए वो डर उनकी जिंदगी में नहीं। इनको देखा जाए अपने बॉस का डर है, इनको अपने रिश्तेदारों का डर है, इनको अपने घरानों का डर है, माँ को बच्चों का भी डर है, बच्चों को बाप का डर है, और सबसे बड़ा डर यही है कि जी माशरा क्या कहेगा। पर जो डर जिंदगी में लाजमी है वो है ही नहीं। क्योंकि देखा जाए पालूस रसूल क्या खूब फरमाते हैं, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वालों को के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसे लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ये आयत गौर से सुनिएगा लाजमी, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं, जिनकी जिंदगी में उनका खौफ जो हक खुदा की तरफ से है उसको दबा देते, चाहे वो ईमान का हक हो, चाहे वो एक ईमान का बीज हो, वो चाहे खुदा परस्ती में एक अच्छा किरदार क्यों ना हो। कई इसलिए
खुदा को ज्यादा वक्त नहीं देते कि जी लोग सानू फिर ज्यादा कहन लग पैंदे तू वखरा भगत है। वो उस बेदीनी को अपनी जिंदगियों में नारास्ती को लाते हुए उस नारास्ती के साथ रास्ता होते हुए एक अच्छे किरदार और अच्छे इंसान को दबा देते हैं। आज मसीही अपने ईमान को जाहिर करने से डरते हैं, पर मैं कहता हूं वो मसीही नहीं जो अपने ईमान का इकरार ना कर सके। क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम में से गौर करते हैं तो पालूस रसूल जब ये साउल था तो ये मसीहियों को कत्ल करना आम समझता था, बल्कि ये उनको पकड़कर मरवाना फख्र की बात समझता था और अपनी जिंदगी भर इस बात पर फख्र भी करता था। जब स्तिफनस को मारा गया तो ये वहां ही था। देखा जाए एक रसूल मर रहा है और दूसरा तैयार हो रहा है। जब उसको मारा गया तो पालूस का उस्ताद भी उसके पास ही था जो पालूस को मना करता था, और वो एक ऐसा शख्स था जो यहूदी शरा के आलमों में आला दर्जे का बंदा था और कोई कम इल्म रखने वाला बंदा नहीं था। और उसकी ही टीचिंग में पालूस रसूल ने दीनदारी सीखी थी। और ये पालूस रसूल कोई एवं नहीं जरा कल दा उठिया होवे ते जाके मुनादी करन लग पिया है, पढ़िया लिखिया बंदा सी। और देखा जाए ये एक रोमी भी था, पैदाइशी रोमी था, और इसकी अकल और इसकी जहानत के बारे में बहुत जिक्र किया गया। यानी पढ़ा लिखा, अकलमंद और दीनदारी को समझने वाला था। यानी उन हर एक बात से, उन हर सहीफों से, उन हर किताबों से यह वाकिफ था जो मसीह के आने की मुनादी करती थी, पर यह मसीह को जानता नहीं था। इसलिए यह मसीहियों को मारना और मसीही को कत्ल करना एक फख्र की बात समझता था। क्योंकि देखा जाए एक जिक्र बड़ा खूब पाया जाता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शिगिर्दों को भेजता है तो वो यीशु से एक सवाल करता है कि क्या तू मसीह है कि या तू वो नबी है। यहां जिक्र आता है वो नबी, और ये बारहा बाइबल में जिक्र पाया गया वो नबी, जिसका मतलब है झूठा नबी। लेकिन यीशु ने क्या कहा, देख अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। लेकिन ये पलूस जब तक साउल था, जब तक ये अपने आप को मसीहियों को कत्ल करने पर फख्र करता था, तब तक ये मसीह को जाना नहीं था इसने। लेकिन जब ये दमिश्क के रस्तों पर था और खुदा का नूर इस पर जाहिर हुआ, तो लिखा है कि ये जब नाबीना हो गया तो खुदा ने सबसे पहले इसकी आंखों से नफरत की झिल्ली उतारी, वो नजरिया उतारा जिस नजरिए के इवज ये मसीहियों को कत्ल करता था। फिर खुदा ने इसको एक नई सोच और नई नजर अता की। जब वो नजर ये पा चुका, तब यही साउल जो पलूस हुआ, जो उनको कत्ल करना एक फख्र की बात समझता था, ये मसीह के लिए जब सताया जाता है फिर उस सतानेपन को अपने फख्र की बात समझता है। इसलिए वो कहता है मैं अंजील से शर्माता नहीं हूं। अगर पलूस की जिंदगी को अगर लोग देखते हैं, अपने आप को कहते हैं जी मैं पलूस सरगा, मैनू लगता मैनू खुदा ने पलूस आंगो चुनिया, मैं पलूस की तरह खिदमत करना चाहता हूं, तो फिर वो लाजमी याद रखे पलूस ने खुदा के लिए मुक्के भी खाए हैं और जान देने तक वफादार भी रहा होगा।
लेकिन जब कलाम की बात आई वो कहीं शर्माया नहीं। चाहे वो शरा के आलम हो, चाहे वो हैकल में लोगों का पकड़कर इसको मारना हो, तब भी खड़ा होकर अपने ईमान का इकरार करता है। कहता मैं पहले तुम में से ही था, मुझे इसलिए तुम्हारी बातों का दुख नहीं होता, मैं तुम में से ही था, मैं भी मसीहियों को मारना फख्र की बात समझता था। और ये तो कहता मैं तो ऑर्डर्स लेकर निकला हुआ था ताकि मसीहियों को पकड़ कर लाऊं, घसीट कर लाऊं और तुम्हारे सामने मारूं। लेकिन जब मुझे उस रास्ते पर उसका नूर नजर आया, मैंने उसके नूर का जामा पहन लिया। अब मुझे अंजील की मुनादी करने से कोई शर्म नहीं है। यानी कि जब आप यीशु को जानते हैं तो आपकी जिंदगियों में से शर्म खत्म होती है। लेकिन ये वो शर्म नहीं है। अब मैं उस शर्म की बात नहीं कर रहा, बल्कि आप उसमें ज्यादा शर्म हया वाले हो जाते हैं। लेकिन वो शर्म जो आपको खुदा के कवानीन बयान करने से रोकती है, वो आपकी जिंदगी से खत्म होती है। मुझे किसी ने पूछा कि क्या हाल है, वहां शर्माते हैं, ईमान का इकरार नहीं करते, शर्म आती है, तब नहीं बोलते कि जी खुदावंद यीशु का शुक्र। किसी जगह पर गए, खाना खाने लगे, बाप बेटा नहीं करते, शर्म आती है। पर मैं एक बात कहूंगा, अगर आपको यह शर्म आती है तो याद रखो फिर आप दुनिया में मरोगे भी और आखिरत रोज पर नजात याफ्ता भी नहीं होगा। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो मैं लोगों के सामने मेरे नाम से शर्माएगा, मैं बाप के सामने उसके नाम से शर्माऊंगा। इसलिए पौलुस रसूल कहता मुझे अंजील को बयान करने से कोई शर्म नहीं, क्योंकि उसने बेदीनी के इवज, उसने उन बदकारियों के इवज, उसने नाराजगी के इवज अपने हक को छुपाया नहीं, बल्कि उसने हक को सबके सामने रखते हुए बताया कि खुदावंद यीशु ही जिंदा खुदा जो मुर्दों में से जी उठा। यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप जब अपने ईमान का इकरार नहीं करते, आप अपनी जुदाई का इकरार कर रहे हो। मैं पूरी गैरत के साथ, पूरी जिसे कहते हैं गर्व के साथ, प्राउडली कह सकता हूं कि मैं मसीही हूं। क्या कह सकते हो? जब आप ये कहना शुरू कर लोगे, जब आप एक प्राउडली
औलादें आपकी नाफरमान होंगी, उनकी जिंदगी में बेबरकती रहेगी, उनकी जिंदगियों में लानत रहेगी, क्योंकि वो नारास्ती से रास्ता है पर दीनदारी से दूर है। आपकी जिंदगी जब खुदा में, खुदा के कलाम की हिकमत से अरस्ता होती है, फिर आपकी जिंदगी को खुदा इब्राहिम की तरह सरफराज करता है। इब्राहिम ने नहीं सोचा कि मैं निकलूंगा तो मेरा कुंबा क्या कहेगा, मेरा कबाइल क्या कहेगा, मेरा घर घराना क्या कहेगा, मेरा आबा अजदाद क्या कहेगा, बल्कि उसने खुदा की दीनदारी को पहनते हुए उस बुत परस्त खानदान को छोड़ा। आज अगर आपके घर में बुत परस्ती है और आप फिर भी उनके साथ मिलकर मेल मिलाप में हैं, तो मीन्स है कि आप खुदावंद की तलीम पर अमल नहीं कर रहे हैं। आप अपने हक को बेदीनी के साथ ढांप रहे हैं। खुदा ने कहा कि तू बिरती शख्स से किनारा कर, उसे गैर कौम जानकर छोड़ दे, तू उससे हाथ ना मिला, तू उससे सोहबत ना रख, तू उसके साथ खाना ना खा। लेकिन आपको यह डर है मेरा रिश्तेदार ना मुझसे जुदा हो जाए, मेरे कोलियां, मेरे भांडे, मेरे जेड़े गिलास ने मेरे तो लैदा ना कर देन, मैंने इन्हां तो लैदा ना खाना पाइए। तो लाजमी याद रखो, इब्राहिम ने भी बुत परस्त खानदान छोड़ा, फिर खुदा में उस पर ऐसी बरकत जाहिर हुई कि उसमें से इसहाक और उसमें से यकूब और उसमें से फिर 12 कबीले पैदा होते हैं। अगर खुदा के लिए इब्राहिम ने गैरत खाई तो खुदा ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। इब्राहिम अगर खाली हाथ भी निकला तो खुदा ने उसको इतनी जमीन, इतना अनाज, इतना माल मवेशी अता किया कि उसके दर से कोई खाली नहीं जाता था। आज घरों में किल्लत है, आज घरों में भूख है, आज घरों में लड़ाई, फसाद, झगड़े हैं, और इसी बात पर है
मुश्किलात नहीं मायने रखती, तुम्हारी जिंदगी का यस्सु मायने रखता। हम अक्सर कार अपने बचपन में एक गीत गाया करते थे कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बेइत्कादी को खत्म करो, अपनी जिंदगी में से नाराजगी को दूर कर दो। वो बेइत्कादी के फल जो तुम्हें गिराते हैं उनको अपनी जिंदगी से उखाड़ कर फेंको। याद रखो कि यीशु ने फरमाया है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, यानी फिर यीशु
इतना मर्जी भी आपको मालो दौलत क्यों ना अता कर दे, पर याद रखना वो सदा मेरे यीशु के कदमों के नीचे रहेगा, क्योंकि उसका कोई चारा, उसका कोई जोर, उसकी कोई औकात काम ना कर सकी, क्योंकि यीशु ने उस पर फातेह आकर जाहिर किया कि वो कल, आज और अब तक यकसा फातेह खुदा है। लेकिन अब ये आप पे है, अगर आप फतहमंदी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो बेदीनी के साथ अपने हक को छुपाओ ना, बल्कि अपनी जुबान से इकरार करो। लेकिन अगर आपने बेदीनी को अपनी जिंदगी पर लाते हुए अपने हक को छुपा दिया तो लाजम है फिर आप मरोगे भी, तंगी में भी और परेशानियों में भी। मेरा काम था खुदावंद के कलाम में से तुम्हें बता देना, अब इस पर चलना ना चलना ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि अगर तुमने बेदीनी को अपनी जिंदगी पर आरास्ता कर लिया तो यीशु को छोड़ दिया तो याद रखना फिर तुम्हारी अदालत में तुम्हारा वकील यीशु नहीं होगा। उस अदालत में जिसमें तुम्हारी रास्तबाजी की एवज तुम्हें नजात मिलनी है, जिसके एवज जिंदगी का ताज मिलना है, जिसके एवज तुम बुजुर्गों में बैठकर खाना खाओगे, वो सब कुछ तुम खो चुकोगे, क्योंकि जिसने यीशु को खोया वो सब कुछ गवा बैठा, पर जिसने यीशु को पा लिया उसने दुनिया जहां के हर सुख को भी हासिल किया और अगले जहान में अपनी गद्दियां भी ली है। अब ये आप पे है, आप बदकारी में मरते हो कि हक ताला को अपना पर्दा बनाकर कादर मुतलक के साया में सुकूनत करते हो, क्योंकि याद रखो खुदा आफताब और सिपर है, खुदा फजल और जलाल बख्शेगा, खुदा रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। यानी जिसका किरदार रास्ती के साथ हो, जो ईमान के साथ यीशु का इकरार करने वाले हो, जो अपने लबों से ये कहने वाले हो कि यीशु ही जिंदा खुदावंद खुदा है, तो याद रखना खुदा कहना मैं उन्हें तो कोई नेमत बाज नहीं रखागा। जे नेमतां चाहिए जे ते यीशु नूं पनाना पैना, जे रंग लगने चाहिए ने ते रंग लाने वाले को आना चाहिए। जे जिंदगी च चाहते हो खुशियां ते खुशियां देने वाले दा जिक्र करना चाहिए। लेकिन अगर तुसी यीशु दा इकरार ते यीशु दा जिक्र नहीं करदे ते दा मतलब है तुसी मरोगे ते फिर सदा मरते ही रहोगे। बाकी पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। और मेरी खुदावन यीशु में उम्मीद है कि आप अपने लबों से अब अपने हक का इजहार भी करो, पर अपनी जिंदगियों में नाराजगी के वजह इस हक को दबाना ना, क्योंकि खुदावन का कलाम राह, हक और जिंदगी है। तो इस राह हक और जिंदगी पर सदा कायम रहो और इसका इजहार लोगों के सामने करो, ताकि खुदा वो पलूस जैसी बरकतें तुम्हारी जिंदगी पर जाहिर करे, ताकि खुदा इब्राहिम जैसी बरकतें तुम्हें अता करे, ताकि खुदा एलिया जैसी गैरत भी तुम्हें अता करे। सो पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब बने। मसीह खुदा यीशु के नाम से आमीन। खुदा बाप बैठो।